jungle. बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर धीरे धीरे टपक रही थीं, मानो मेरे दिल की बेचैन धड़कनों का साथ दे रही हूँ। मैं अपने बिस्तर के किनारे पर बैठी थी, मेरे कंधों पर पड़ी पुरानी शॉल का छीजा हुआ किनारा मेरी उंगलियां सहला रही थीं। कमरा धुंधला था, केवल एक छोटा सा दीपक जल रहा था, जो दीवारों पर लंबी परछाइयां डाल रहा था। हर परछाई एक ऐसी स्मृति सी लग रही थी, जिसे मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी। बाहर शिमला की धुंध देवदार के पेड़ों के बीच से गुजर रही थी, दुनिया को ऐसी खामोशी में लपेटे हुए जैसे धरती ने सांस रोक रखी हो। मेरी नजरें मेरे ड्रेसिंग टेबल पर रखे छोटे से लकड़ी के डिब्बे पर टिक गईं, जिसके नक्काशीदार ढक्कन को बार बार छूने से चिकना हो गया था। उसमें उसकी चिट्ठियां थीं, उसके वादे, उसका प्यार, हर शब्द उसकी लिखावट में, जो अब भी मेरे सीने में टीस पैदा करता था। आज रात मैंने उसे नहीं खोल नहीं पाई, जब उसकी अनुपस्थिति का बोझ पहले ही मेरी पसलियों पर चोट की तरह दब रहा था। मैं 16 साल की थी जब अर्जुन पहली बार मेरी जिंदगी में आया, तीखे चेहरों और शांत मुस्कानों के साथ। उसकी आंखों में एक ऐसी गर्माहट थी जो लंबी सर्दी के बाद सूरज की किरणों सी लगती थी। वो शरद ऋतु थी, हवा में सूखे पत्तों और जलती लकड़ी की महक थी। मैं पुरानी लाइब्रेरी की पत्थर की सीढ़ियों पर बैठी थी, मेरी स्केचबुक मेरी गोद में खुली थी, मेरी उंगलियां कोयले से सनी थीं, क्योंकि मैं पहाड़ों की वक्रता को कागज पर उतारने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ कदम दूर रुका, उसकी जैकेट की जेबों में हाथ डाले, ठंडी हवा में उसकी सांसें धुंध बन रही थीं। तुम ऐसे चित्र बनाती हो जैसे कुछ पीछा कर रही हो, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वह कोई राज बांट रहा हो। मैंने चौंक कर ऊपर देखा, उसकी नजरों के बोझ तले मेरे गाल तप गए। उसकी आंखें गहरी थीं, ऐसी नहीं जो तुम्हें निगल लें, बल्कि ऐसी जो तुम्हें थाम लें, स्थिर और निश्चित, जैसे उन्होंने तुम्हारे आत्मा के हर कोने को देख लिया हो और फिर भी रुकने का फैसला किया हो। वो शुरुआत थी चुराई हुई नजरों की, आधी रात तक चलने वाली बातचीत की, उन नाजुक पलों की जिन्हें मैं इतना डरती थी कि कहीं ज्यादा जोर से सांस ले लूं तो वे टूट न जाएं। अर्जुन शहर के दूसरे लड़कों जैसा नहीं था, जो ऊंची आवाज में हंसते थे, लापरवाह, क्षणिक रोमांच के पीछे भागते थे। वो अलग था, विचारशील, गहन, वो इंसान जो तुम्हारी आवाज में उस हल्की सी कंपी को नोटिस करता था जब तुम उन सपनों की बात करती थी जिन्हें तुम खुद डरती थी पूरा करने से। वह सुनता था, सचमुच सुनता था, उसका सिर हल्का सा झुका हुआ, भौं के बीच हल्की सी सिलवट, जैसे तुम्हारा हर शब्द एक धागा हो जिसे वह कुछ पवित्र में बुन रहा हो। और जब वह बोलता, उसके शब्द सावधानी से चुने हुए, जानबूझकर, जैसे वह उनके साथ चित्र बना रहा हो, हर एक इतना जीवंत कि मेरा दिल ठोकर खा जाता। हम शहर के किनारे पर देवदार के जंगल में मिलते थे, जहाँ पेड़ प्राचीन और ऊंचे खड़े थे, उनकी शाखाएं हवा में झूलती थीं जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रही हो। मुझे अब भी उस पेड़ की खुरदरी छाल का एहसास याद है जो मेरी पीठ से टकराती थी जब हम एक शाम वहां बैठे थे। आकाश बैंगनी और सुनहरे रंगों से रंगा हुआ था। मेरे घुटने मेरे सीने से सटे थे, मेरी उंगलियां एक घास के तिनके को मोड़ रही थीं। अर्जुन मेरे पास था, इतना करीब कि मैं उसकी बांह की गर्माहट को अपनी बांह से छूता हुआ महसूस कर सकती थी, लेकिन इतना करीब नहीं कि मैं सांस लेना भूल जाऊं। तुम्हें किस बात का डर है, मीरा? उसने पूछा, उसकी आवाज नर्म लेकिन भेदती हुई, जैसे उसने मेरे भीतर छिपा वह सवाल ढूंढ लिया हो जिसे मैं खुद से छिपा रही थी। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में डूबते हुए सूरज की रोशनी, उसकी नजरों में शांत गहराई, और एक पल के लिए मैं बोल नहीं पाई। इसे खो देने का, मैंने आखिरकार फुसफुसाया, मेरी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। तुम्हें खो देने का। उसने हंसा नहीं, न ही मेरी बात को हल्के में लिया जैसा मुझे डर था। इसके बजाय उसने मेरा हाथ थामा, उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से गुंथ गईं, गर्म और स्थिर, मुझे उस तरह जमीन से जोड़ते हुए जैसा मुझे नहीं पता था कि मुझे चाहिए। मैं कहीं नहीं जा रहा, उसने कहा, और जिस तरह उसने मुझे देखा, जैसे मैं उसकी पूरी दुनिया हो, उसने मुझे उस पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। उस रात तारों के नीचे, जब हवा में देवदार और वादों की खुशबू थी, मैं उससे प्यार कर बैठी।
वह प्यार नहीं जो जल्दी जलता है और बुझ जाता है, बल्कि वह जो तुम्हारी हड्डियों में समा जाता है, जो तुम्हारा हिस्सा बन जाता है, इतना गहरा और सच्चा कि तुम उस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते जहां वह मौजूद न हो। लेकिन मैंने सीखा, प्यार हमेशा काफी नहीं होता। जिंदगी के पास सबसे खूबसूरत सपनों की सिलवटों को भी चीर देने का तरीका होता है। अर्जुन का परिवार मुश्किलों में था। उसके पिता की बीमारी ने उनकी सारी जमा पूंजी खींच ली थी और उसका बोझ उसके कंधों पर एक तूफानी बादल की तरह था जिससे वह भाग नहीं पा रहा था। मैंने इसे उसकी कम होती मुस्कानों में देखा, उसकी आंखों में छिपी परछाइयों में जो तब दिखती थी जब उसे लगता था कि मैं नहीं देख रही। वो फिर भी मेरे साथ जंगल में मिलता, मेरा हाथ थामता, हमारे लिए एक ऐसे भविष्य के वादे फुसफुसाता जहां हम आजाद होंगे एक जिंदगी साथ बनाने के लिए। लेकिन अब एक दूरी थी, एक शांत दर्द जो उसके शब्दों के बीच की खामोशी में ठहर गया था। एक शाम जब पहली बर्फ जमीन पर बिछ रही थी, उसने मुझे बताया कि वह जा रहा है। हमेशा के लिए नहीं, उसने कहा, बस कुछ समय के लिए। दिल्ली में एक नौकरी, कुछ ऐसा जो उसके परिवार को संभाले। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे जब वो बोल रहा था, और मुझे लगा जैसे दुनिया मेरे नीचे से खिसक गई। मैं वापस आऊंगा, मीरा, उसने कहा। उसकी आंखें मेरी आंखों में कुछ ढूंढ रही थीं, मुझसे समझने की गुहार करती हुई। मैं तुम्हें हर दिन लिखूंगा, यह अंत नहीं है। मैं चीखना चाहती थी, उससे रहने की भीख मांगना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि मुझे पैसे या दूरी या किसी और चीज की परवाह नहीं है जब तक वह मेरे साथ है। लेकिन मैंने उसके चेहरे पर दर्द देखा, उस फैसले का बोझ जो वह नहीं करना चाहता था, और मैं उसमें और इजाफा नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने सिर हिलाया, मेरा गला भारी, मेरा दिल हर उस शब्द के साथ टूटता हुआ जो मैंने नहीं कहा। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया, उसका आलिंगन तीव्र और हताश, जैसे वो हम दोनों को अपनी इच्छा शक्ति से थाम सकता हो। मैंने उसकी छाती में अपना चेहरा छिपा लिया, उसकी परिचित खुशबू, देवदार, स्याही और कुछ जो सिर्फ उसका था, को सांस में खींचते हुए, डरते हुए कि कहीं मैं इसे भूल न जाऊं। शुरुआत में चिट्ठियां आई, हर एक मेरे लिए एक जीवन रेखा थी, उसकी लिखावट पन्नों पर फैली हुई जैसे मेरे लिए उस तक का नक्शा। वह दिल्ली की अफरा तफरी के बारे में लिखता, भीड़भाड़ वाली सड़कों और नींद भरी रातों के बारे में, लेकिन हमेशा हमेशा वो मेरे बारे में लिखता। मैं हर चीज में तुम्हें देखता हूँ, मीरा, वह लिखता। शहर के ऊपर सूरज डूबने के तरीके में, उन शांत पलों में जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, तुम मेरे साथ हो, हमेशा। मैं उसकी चिट्ठियां खिड़की के पास पढ़ती, मेरी उंगलियां हर अक्षर को छूती, मेरी आंखों से आंसुओं ने स्याही को धुंधला कर दिया। मैं जवाब में लिखती, अपने दिल को पन्नों पर उड़ेलती, उसे पहाड़ों के बारे में बताती, कैसे देवदार उसके नाम को फुसफुसाते थे, उस दर्द के बारे में जो हर गुजरते दिन के साथ और भारी होता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे महीने सालों में बदले, चिट्ठियां कम होने लगीं। उसके शब्द छोटे हो गए, उसकी लिखावट कम निश्चित, और फिर एक दिन वे पूरी तरह रुक गईं। मैंने इंतजार किया, दिन हफ्तों में बहे, हफ्ते महीनों में, और फिर भी मैंने इंतजार किया। मैं हर सुबह डाकघर जाती, मेल वैन देखकर मेरा दिल उछल पड़ता, केवल डाकिये के सिर हिलाने पर डूब जाता। मैं जंगल में बैठती, मेरी स्केचबुक भूली हुई, उस रास्ते को ताकती जहां से वह आया करता था, मनाती कि वह सामने आ जाए। शहर ने नोटिस किया, मेरे पीछे फुसफुसाहटें, दया भरी नजरें जो चुप्पी से ज्यादा चुभती थीं। मेरे माता पिता ने मुझे आगे बढ़ने को कहा, उसे छोड़ देने को, लेकिन तुम उस इंसान को कैसे छोड़ देते हो जो तुम्हारी आत्मा में उकेरा गया है। मैं नहीं कर सकती थी, मैं नहीं करूंगी। आज रात जब बारिश तेज हो गई, छत पर ड्रम की तरह बज रही थी, मैंने फिर वही बेचैनी महसूस की, वो खाने वाला दर्द जो 5 सालों में भी कम नहीं हुआ था। मैं खड़ी हुई, शॉल फर्श पर सरक गई और ड्रेसिंग टेबल तक गई। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने लकड़ी के डिब्बे का ढक्कन उठाया, पुराने कागज और फीकी स्याही की गंध एक भूत की तरह उठी। उसकी आखिरी चिट्ठी सबसे ऊपर थी, इसके किनारे मेरे बार बार पढ़ने से घिस गए थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मीरा, उसने लिखा था। मैं वह इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम्हारे लायक हो। मेरे लिए इंतजार करना, कृपया।
मैंने इंतजार किया था, भगवान, मैंने इंतजार किया था, लेकिन खामोशी बहुत लंबी हो गई थी और अब एक अफवाह मुझ तक पहुंची थी, तीखी और ठंडी, जैसे मेरी त्वचा पर कोई ब्लेड। अर्जुन वापस आ गया था। शिमला में नहीं, बल्कि पास के एक गांव में चुपके से अकेले रह रहा था। किसी को नहीं पता था कि वो मेरे पास क्यों नहीं आया। किसी को नहीं पता था कि उसे क्या रोक रहा था। मैं फर्श पर धंस गई, चिट्ठी को अपनी छाती से चिपकाए। मेरी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं क्योंकि सवाल मुझे चीर रहे थे। उसने लिखना क्यों बंद कर दिया? वह क्यों नहीं आया? क्या उसने मुझे भुला दिया या कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मैं सोच भी नहीं सकती थी। बारिश ने बाहर की दुनिया को धुंधला कर दिया, लेकिन मेरे भीतर के तूफान को नहीं डुबा सकी। मुझे जवाब चाहिए थे, मुझे वह चाहिए था। कल मैंने फैसला किया, मेरा दिल डर और संकल्प के साथ धड़क रहा था। मैं उसे ढूंढूंगी, मैं उस गांव तक चलूंगी, उसका सामना करूंगी और सच जानूंगी, भले ही वो मुझे तोड़ दे। सुबह धूसर और भारी थी, हवा में धुंध मेरी त्वचा से चिपक रही थी जब मैं निकली। मेरे जूते कीचड़ भरे रास्ते में धंस रहे थे। हर कदम उस डर के खिलाफ एक जंग था जो मेरे पेट में सिकुड़ रहा था। गांव कुछ घंटों की पैदल दूरी पर था, एक ऐसी घाटी में बसा जहां पहाड़ खामोश प्राणी की तरह खड़े थे। मेरा दुपट्टा हवा में फड़फड़ा रहा था, मेरी सांसें ठंड में दिख रही थीं और हर मील के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, आशा और आतंक के बीच फटा हुआ। मुझे क्या मिलेगा? क्या वह मुझे वही प्यार भरी नजरों से देखेगा, या समय ने उस लड़के को एक अजनबी में बदल दिया था जिसे मैं जानती थी। जब मैं गांव पहुंची, मेरे पैर कांप रहे थे, चलने से नहीं बल्कि उस बोझ से जो मेरे सामने था। घर छोटे छोटे थे, एक मिट्टी के रास्ते के किनारे बिखरे हुए, उनके चिमनियों से धुएं की पतली धाराएं निकल रही थीं। एक बूढ़ी औरत एक घर के बाहर बैठी थी, उसके हाथ ऊन की टोकरी के साथ व्यस्त थे। मैं पास गई, मेरी आवाज अस्थिर थी जब मैंने उसके बारे में पूछा। उसने गांव के किनारे एक छोटे से घर की ओर इशारा किया, उसकी आंखों में कुछ नर्म था, शायद दया या समझ। मेरा गला भारी हो गया, लेकिन मैंने उसे धन्यवाद दिया और आगे बढ़ी, हर कदम पिछले से भारी। वह घर सादा था, इसकी दीवारें मौसम की मार से घिसी हुई, एकमात्र खिड़की हल्की सी रोशनी बिखेर रही थी। मैं बाहर खड़ी रही, मेरा दिल मेरे सीने में एक जंगली चीज की तरह धड़क रहा था और मैंने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करती, दरवाजा खुला और वह वहां था। अर्जुन, उम्र में बड़ा, पतला, उसका चेहरा एक ऐसी थकान से भरा जिसे मैं नहीं पहचानती थी, लेकिन फिर भी वह, उसकी आंखें, उसकी मौजूदगी, जिस तरह वह हवा को भर देता था। वह ठिठक गया, उसकी सांस रुक गई और एक पल के लिए हम बस एक दूसरे को देखते रहे। दुनिया गायब हो गई जब तक कि बस हम थे, बस ये पल। मीरा, उसने फुसफुसाया, मेरा नाम उसकी आवाज में टूट गया और मैं बस इतना कर पाई कि मैं न जाऊं। उसकी आंखें चमक रही थी, उस गर्माहट के साथ नहीं जो मुझे याद थी, बल्कि कुछ कच्चे, कुछ टूटे हुए के साथ। वह आगे बढ़ा, फिर रुक गया, जैसे डर रहा हो कि अगर वो बहुत करीब आया तो मैं गायब हो जाऊंगी। तुम यहाँ हो, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शब्द मुझसे फट पड़े, तीखे और कांपते हुए। सालों का दर्द हमारे बीच की जगह में उमड़ पड़ा। तुमने वादा किया था अर्जुन, तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे। वह सिहर उठा, उसके हाथ उसकी बगल में सख्त हो गए और जब वह बोला, उसकी आवाज धीमी थी, रूखी। मैं नहीं आ सकता था, इस तरह नहीं। कैसा? मैंने मांग की और करीब बढ़ी, मेरे आंसू उसे धुंधला कर रहे थे। तुम्हें क्या हुआ? तुमने लिखना क्यों बंद कर दिया? तुमने मुझे क्यों सोचने दिया? मेरी आवाज टूट गई और मैंने अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे मैं खुद को बांध सकती थी। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार नहीं करते अब। उसका चेहरा बिखर गया और 2 कदमों में वह मेरे सामने था, उसके हाथ मेरे कंधों के ऊपर मदराते हुए, छूते नहीं, जैसे उसे खुद पर भरोसा नहीं था। मैंने तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा, उसने कहा, उसकी आवाज तीव्र थी फिर भी उसमें कांप थी। 1 सेकंड के लिए भी नहीं। लेकिन वह रुक गया, उसका जबड़ा सख्त हो गया और मैंने तब देखा, उसकी बाईं आस्तीन खाली थी, कोहनी पर साफ सुथरे पिन।
की हुई। मेरी सांस रुक गई, दुनिया हिल गई जब मैं उस जगह को देख रही थी जहां उसकी बांह होनी चाहिए थी। अर्जुन, मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। मेरे हाथ सहज रूप से उसकी ओर बढ़े। वो पीछे हट गया, उसकी नजरें जमीन पर टिक गईं, और उसकी अभिव्यक्ति में शर्मिंदगी किसी भी शब्द से ज्यादा गहरी थी। एक हादसा, उसने आखिरकार कहा, उसकी आवाज खोखली। 2 साल पहले, एक फैक्ट्री मशीन। मैं बच गया, लेकिन यह, उसने अपनी बांह की ओर इशारा किया, उसका मुंह टेढ़ा हो गया। मैं टूटा हुआ तुम्हारे पास नहीं आ सकता था, मीरा। मैं तुम्हें आधे इंसान से नहीं बांध सकता था। उसके शब्द एक झटके की तरह लगे, मेरे फेफड़ों से हवा चुराते हुए। मैंने सिर हिलाया, मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने फिर से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। इस बार वो पीछे नहीं हटा। मेरी उंगलियों ने उसका चेहरा पाया, उसकी जबड़े की रेखा को छुआ, उसकी त्वचा की गर्माहट, और मैंने उसे मेरे स्पर्श के नीचे कांपते हुए महसूस किया। तुम्हें लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ता है? मैंने कहा। मेरी आवाज अब तीव्र थी, उन सभी चीजों के साथ कच्ची जो मैंने सालों तक धोई थीं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कम प्यार करूंगी इसके कारण? अर्जुन, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मैंने खामोशी में, अफवाहों में, हर उस दिन में इंतजार किया जो मुझे तोड़ने की कोशिश करता था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी बांह से नहीं, तुम जो कर सकते हो उससे नहीं, बल्कि तुमसे। वह टूट गया, उसकी गले से एक सिसकी निकली जब उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। बाह में उसका आलिंगन उतना ही तीव्र था जितना पहले कभी था, उसका चेहरा मेरे बालों में दबा हुआ। मैं उससे लिपट गई, मेरे आंसू उसकी कमीज को भिगो रहे थे, मेरा दिल एक साथ टूट रहा था और जुड़ रहा था। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, नर्म और ठंडी मेरी त्वचा के खिलाफ, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। वह यहाँ था, वह मेरा था, और कोई भी दर्द या समय इसे बदल नहीं सकता था। हम वहाँ खड़े रहे, एक दूसरे में लिपटे हुए, जब दुनिया हमारे आसपास धुंधली हो गई। उसने मेरा नाम फुसफुसाया, बार बार, जैसे कोई प्रार्थना, और मुझे अपने टुकड़े, सालों के इंतजार से बिखरे हुए, फिर से जमते हुए महसूस हुए। लेकिन जैसे ही मैंने उसे थामा, एक शांत डर बना रहा, एक सवाल जिसे मैं पूछने के लिए तैयार नहीं थी। अब क्या? क्या हम वह बना सकते थे जो हमने खोया था, या ये पल, खूबसूरत, क्षणिक राहत, वह सब था जो हमारे पास कभी होगा? बारिश और तेज हो गई, हमें पूरी तरह भिगोते हुए, लेकिन हम नहीं हिले। उसकी धड़कन मेरे गाल के खिलाफ धमक रही थी, स्थिर और वास्तविक, और सालों में पहली बार मैंने फिर से कल में विश्वास करना शुरू किया। जो भी आगे आएगा, दर्द, खुशी या कुछ और, हम उसका सामना साथ करेंगे। और ये, मैंने सोचा, मेरी उंगलियां उस पर और सख्त होती हुई, काफी था।